श्री परमात्मने नमः। प्रिय श्रोतागण, मैं आकांक्षा मधुर आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बुक ऑडियो पर, जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, अर्थ और मर्म सहित। अब तक आप गीता के 7 अध्याय सुन चुके हैं। अर्जुन की मनः स्थिति और मोह का वर्णन करता हुआ प्रथम अध्याय, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का वर्णन करता हुआ द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय जिसमें कर्म योग का वर्णन है, चतुर्थ अध्याय जिसमें ज्ञान कर्म संन्यास योग का वर्णन है, पंचम अध्याय जिसमें कर्म संन्यास योग का वर्णन है, छठवां अध्याय जहां आत्म संयम योग का वर्णन है, और 7वां अध्याय जिसमें ज्ञान विज्ञान योग का वर्णन है। अब आप सुनेंगे 8वां अध्याय जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न हैं जिनका उत्तर श्री कृष्ण ने दिया है। उसके पश्चात भक्ति योग का वर्णन है और अंत में शुक्ल और कृष्ण मार्ग के विषय का वर्णन है। यह शुक्ल और कृष्ण मार्ग क्या है, यह आप इस अध्याय को सुनते हुए ही समझ पाएंगे। इसलिए प्रिय श्रोतागण, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अमृत का 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। अथ 8मोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। प्रिय श्रोतागण, 7वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ की बात कही थी। ये तीनों क्या हैं, यह अर्जुन नहीं समझ पाए, और अवश्य ही हम भक्तगण भी इस प्रश्न को लेकर ऊहापोह में हैं कि ये अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है। इस प्रश्न का उत्तर जानने की चेष्टा से अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसे कहते हैं। अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहते हैं, अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अर्थात वे पुरुष जो आप में मन लगाते हैं, आप में रमे रहते हैं, वे किस प्रकार आपको जान जाते हैं, आपको जानने लगते हैं। हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें, मेरे इस संशय का समाधान करें। गुरु तो है ही इसीलिए कि वह अपने शिष्य के सभी प्रश्नों का समाधान करे। श्री कृष्ण भी अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म ये क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है।
और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है। इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ ईश्वर है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी भी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण करता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति और वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ भी संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है, और यही प्रक्रिया कर्म कहलाती है। इसके पश्चात अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है, यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांवर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। प्रिय श्रोतागण, कितने सुंदर है ये शब्द और कितना सुंदर है इनका अर्थ। अधिभूत अर्थात भौतिक प्रकृति, भौतिक अभिव्यक्ति, अधिदैव अर्थात भगवान का विराट रूप, और अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी परमेश्वर। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् सह प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अर्थात वह व्यक्ति जो अपने जीवन के अंतिम समय में ईश्वर का ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, वह तुरंत ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामेवैष्यस्य संशयम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है।
अर्थात मृत्यु के समय मनुष्य के मन में जो भाव होता है उसी भाव को वह मृत्यु के पश्चात प्राप्त करता है। वह मनुष्य जो अंत समय में भी मोह में लिप्त रहता है वह निश्चित ही मृत्यु के पश्चात मोह से व्याप्त ही अगला जन्म भी प्राप्त करता है। परंतु वह मनुष्य जो अपने अंतिम समय में परमात्मा का ध्यान करता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सदैव मेरा चिंतन करो और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करो। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में अर्थात परमात्मा में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। प्रिय श्रोतागण, कितना सुंदर है गुरु का भाव, गुरु का उद्देश्य कि वो अपने शिष्य को यह तो कह रहे हैं कि तुम मेरा चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, परंतु अपने कर्म से विमुख मत हो। यह युद्ध तुम्हारा कर्म है और इस कर्म को पूरा करो। अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दो, अपने मन एवं बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर दो। इसके पश्चात तुम जो भी कर्म करोगे उससे तुम्हें परमात्मा की ही प्राप्ति होगी। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अभ्यास रूप योग से युक्त होकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। अर्थात यह कि वह जो अभ्यास रूपी योग से अपने मन को परमात्मा में स्थिर करके अविचलित भाव से अपने मन को परमात्मा में ही लगाए रखता है, परमात्मा का स्मरण करता है, वह उस दिव्य शक्ति को अर्थात परमेश्वर को, परमात्मा को अवश्य ही प्राप्त करता है। प्रिय श्रोतागण, इस संसार में जो कुछ भी प्राप्य है, जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसे एकाग्र चित्त होकर, उसे स्थिर मन से, उसे अविचलित भाव से प्राप्त करने की यदि चेष्टा की जाए तो वह अवश्य ही प्राप्त होता है। तो फिर परमेश्वर, परमात्मा तो अत्यंत उदार है। यदि हम परमात्मा में मन लगाएं, स्थिर भाव से परमेश्वर का ध्यान करें तो अवश्य ही हमें परमेश्वर की प्राप्ति होगी। कविं पुराण मनुषासितार मणोरणीयां समनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। अर्थात मनुष्य को यह चाहिए कि जब वह परमात्मा का चिंतन करे, परमात्मा का ध्यान करे, तो वह यह समझे, यह माने कि परमात्मा ही सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है। परमात्मा ही पुरातन अर्थात सबसे आदि है, सबसे पुराना है, सर्वप्रथम है। परमात्मा ही नियंता है। परमात्मा लघुतम से भी लघुतर है अर्थात सब में व्याप्त है। परमात्मा ही सबका पालन करता है और वह समस्त भौतिक बुद्धि से परे है, अलौकिक है। वे अर्थात परमात्मा सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है।
ऐसा मानकर, ऐसा समझकर परमात्मा का ध्यान करने वाला, योग करने वाला मनुष्य किस फल की प्राप्ति करता है, यह बताते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोक में। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है, अर्थात अपना त्रिनेत्र जागृत कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। प्रिय श्रोतागण, जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, वह सब वास्तव में मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। जो कुछ रह जाता है वह हमारा कर्म ही इस संसार में रह जाता है। परंतु अंत समय में हमारा जो मनोभाव होता है वही हमारी गति को निश्चित करता है। तो अंत समय में मोह से व्याप्त होने के बजाय क्यों ना हम परमात्मा में अपने मन को लगाएं, जिससे कि वह अंत समय सुंदर हो, अंत समय सुखदायी हो और अंत में आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करावे। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवच्छे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले, अर्थात ब्रह्म के प्राप्ति की इच्छा करने वाले व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत के अभ्यास से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह विधि जिसे अपनाने से कोई भी व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है, इस सांसारिक मोह माया से मुक्त हो सकता है। और वह विधि इस प्रकार है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को, अर्थात इंद्रियों पर वश करने के पश्चात समस्त इंद्रियों के प्रभाव से विरक्त हो जाने की स्थिति को योग की स्थिति, अर्थात योग धारणा कहा जाता है। योग धारणा की प्राप्ति के पश्चात इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को स्वयं को योग में स्थापित करने का यह मार्ग है कि वह इंद्रियों पर वश करने के पश्चात इंद्रियों को शांत करके अपने मन को हृदय में स्थापित करे और प्राण वायु अर्थात श्वास को सिर में स्थापित करे। उसके पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं कि इस योगाभ्यास में स्थित होकर
तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है, ईश्वर का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। प्रिय श्रोतागण, इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि मृत्यु का जो सर्वोत्तम मार्ग है वह है योग। वह मनुष्य जो स्वयं को योग धारणा में स्थापित करके अर्थात इंद्रियों पर वश करने के पश्चात इंद्रियों को शांत करके मन को हृदय में स्थापित करके अपनी श्वास वायु को सिर पर केंद्रित करके योगाभ्यास करता है और ओंकार का उच्चारण करता है, वह यदि अंत समय में इस प्रकार से ईश्वर का चिंतन करता है तो अवश्य ही आध्यात्मिक लोकों को जाता है, ईश्वर को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। अन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, उसके लिए मुझे प्राप्त करना आसान है, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। और मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटता, क्योंकि उसे परम सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी होती है। अर्थात यह कि वह जो योगाभ्यास से ईश्वर का चिंतन करता है वह इस सुख दुख के माया जाल से परे हो जाता है, इस सांसारिक चक्र से निकल जाता है और वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसे परम सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। अर्थात इस जगत में जितने भी लोक हैं सभी लोकों में जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है और वो सभी लोक दुखों के घर हैं। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है अर्थात जो परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता और वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, वह सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मलोक के दिन और रात किस प्रकार होते हैं यह बताते हैं श्री कृष्ण। कहते हैं, सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांता तेहो रात्र विदो जना। श्री कृष्ण बताते हैं कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी अर्थात 1000 युग मिलकर ही ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। इस काल को, इस दिन और रात्रि को जो ब्रह्मलोक में होते हैं उसे केवल योगी जन ही जानते हैं। और इस दिन और रात्रि में जीव किस प्रकार रहते हैं यह बताते हैं श्री कृष्ण। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा
प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में, अर्थात वह दिन जो 1000 युग मिलाकर बनता है, ब्रह्मलोक का दिन, उस दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। जिस प्रकार हमारे दिन का आरंभ होने पर, रात्रि की समाप्ति होने पर हम निद्रा से जागते हैं और अपने कार्यों का प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मलोक का दिन होने पर सारे जीव जो अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, जो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, जो विलुप्त अवस्था में रहते हैं, वे व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात वे जीवन की अवस्था में आ जाते हैं। और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। अर्थात यह कि जब ब्रह्मलोक का दिन होता है तब समस्त जीव विभिन्न जन्मों में जन्म लेकर, विभिन्न योनियों में शरीर धारण कर जीवन जीते हैं। और जब ब्रह्मलोक की रात्रि होती है तब समस्त जीवन समाप्त हो जाता है, समस्त जीव विलीन हो जाते हैं, वे सभी ब्रह्मा में ही मिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं, अर्थात इस संसार का चक्र रुक जाता है। सभी जीव निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, जीवन चक्र ब्रह्मा में ही विलीन हो जाता है तब तक के लिए जब तक कि पुनः ब्रह्मलोक का दिन न हो और समस्त जीव फिर से जन्म लेना न प्रारंभ कर दें। प्रिय श्रोतागण, यह समस्त विश्व, यह समस्त संसार ही एक चक्र की भांति है। कहते हैं कभी किसी नियम का उदय होता है, फिर वह नियम चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है और चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बाद उसका पतन प्रारंभ हो जाता है और एक समय आता है जब उसका अंत हो जाता है। ऐसे ही यह संसार है। संसार का प्रारंभ होता है जब ब्रह्मलोक के दिन का प्रारंभ होता है। जब तक ब्रह्मलोक का दिन रहता है हजारों युगों तक, तब तक यह संसार, जीवन, विभिन्न जीव चलते रहते हैं। और फिर जब ब्रह्मलोक की रात्रि होती है तब इस संसार का, इस नश्वर लोक का वह समय आ जाता है जब उसे ब्रह्मा में विलीन हो जाना होता है। किंतु वे जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वे तो सदैव ब्रह्मलोक में ही निवास करते हैं। उन्हें तो इस दिन और रात्रि में भी इस लोक में आना ही नहीं है। जो परम धाम है उसकी विशेषता बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके अतिरिक्त, अर्थात संसार के चक्र के अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, अर्थात इस संसार से परे है। यह परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है,
सब कुछ समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। वह जिसे वेदांती अर्थात वेदों के ज्ञाता अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जो प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। परम धाम अर्थात ब्रह्मलोक, ब्रह्मधाम। उस धाम में जाने वाला सांसारिक चक्र से, संसार के विलय से, संसार के चलने न चलने से परे हो जाता है। वह अविनाशी है और वही शाश्वत है, वही हमेशा रहने वाला है, क्योंकि संसार तो नश्वर है, आज है, कल विलय हो जाना है। परंतु हम संसारी मनुष्य इसी संसार के मोह में, यूं कहें इस संसार के एक छोटे से अंश, इस जीवन के मोह में इतने त्रस्त रहते हैं। परंतु जो सबसे उचित प्राप्य है वह तो परम धाम है, और जो सबसे उचित कर्म है वह तो परम धाम की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला सत्कर्म है, योग है, निष्काम कर्म है। और उस परम धाम में निवास करने वाले ईश्वर भगवान किस प्रकार हैं, यह बताते हैं श्री कृष्ण। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लाभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान परमेश्वर जो सबसे महान है, जो अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, वह अपने धाम में विराजमान रहता है। और वह परमेश्वर अपने धाम में ब्रह्मलोक में विराजमान रहते हुए भी सर्वव्यापी है। वह समस्त संसार में है और उनमें सब कुछ स्थित है, समस्त संसार उनमें स्थित है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के मूल में मैं हूँ और मुझ में समस्त संसार है। वे स्वयं कृष्ण की बात जो कह रहे हैं वह वास्तव में परमात्मा की बात है, कि परमात्मा परम धाम में रहता है, परंतु समस्त संसार उसमें स्थित है और वह समस्त संसार में स्थित है। भौतिक रूप से नहीं, मूल रूप से, कारण रूप से। समस्त संसार का मूल परमात्मा में है और परमात्मा समस्त संसार के मूल में है, या यूं कहें संसार की आत्मा है परमात्मा। और इसीलिए उस परमात्मा की प्राप्ति ही परम ध्येय है, सबसे उत्तम प्राप्य है। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अर्थात अब श्री कृष्ण अर्जुन को समस्त कालों के बारे में बताएंगे, उन कालों के बारे में जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद, इस संसार से मुक्त होने के बाद योगी जाता है, और उन कालों के बारे में भी जिनमें योगी नहीं जाता। इनमें से प्रथम काल या यूं कहें प्रथम लोक इस प्रकार है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, जो योगी हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं।
प्रिय श्रोतागण, जो 12 मास होते हैं वर्ष के, उनमें से 6 मास सूर्य उत्तरायण होता है और 6 मास दक्षिणायन होता है। उन्हीं 6 मासों में अर्थात जब सूर्य उत्तरायण होता है तब जो शरीर का त्याग करता है या जो अग्निदेव के प्रभाव में शरीर का त्याग करे, प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शरीर का त्याग करे, वह परब्रह्म के ज्ञाता शरीर को त्याग करने के पश्चात परब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं। यह थी प्रथम ब्रह्मलोक की व्याख्या। अब द्वितीय लोक की व्याख्या इस प्रकार करते हैं श्री कृष्ण। धूमो रात्रस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में अर्थात माह के उन 15 दिनों में से किसी दिन जब कृष्ण पक्ष होता है या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। वह योगी कुछ समय के लिए चंद्रलोक में रहता तो है, परंतु वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति नहीं पाता। वह पुनः कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर वापस चला आता है और उसे कोई जन्म मिल जाता है इस पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए। इस प्रकार इस पृथ्वी से जाने के 2 मार्ग हैं। वे मार्ग कौन से हैं यह बताते हैं श्री कृष्ण। कहते हैं शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ते मन्यया वर्तते पुनः। श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि वैदिक मतानुसार, वेदों के मतों के अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है, उसे पुनः जन्म मिलता है। इसमें प्रकाश का मार्ग कौन सा है? प्रकाश का मार्ग वह है जब व्यक्ति दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या सूर्य के उत्तरायण होने में मृत्यु को प्राप्त होता है। और अंधकार का मार्ग वह है जब व्यक्ति रात्रि में, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने पर दिवंगत होता है, तब वह पृथ्वी पर पुनः जन्म लेने आता है। और इसलिए अर्जुन के लिए क्या योग्य है यह बताते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोक में। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, वे प्रकाश मार्ग को भी जानते हैं, अंधकार मार्ग को भी जानते हैं, वे उस मार्ग को भी जानते हैं जिससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और उस मार्ग को भी जानते हैं जिससे चंद्रलोक की प्राप्ति के पश्चात पुनः वापस पृथ्वी पर जन्म मिलता है, वापस संसार की मोह माया का बंधन मिलता है। परंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, वे अपने मन में, वे अपने ध्यान में, वे अपने कर्म में किसी भी प्रकार का मोह, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते। वे निष्काम भाव से योग करते हैं, वे निष्काम भाव से परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, तुम स्थिर मन से, स्थिर चेतना से भगवत भक्ति करो, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलो।
और अब इस अध्याय के अंतिम श्लोक के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। अर्थात यह है कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि उसे अन्य फल प्राप्त नहीं होते। उसे तो अनायास ही भक्ति के कारण अन्य सभी प्रकार के सुख और फल प्राप्त हो जाते हैं। जो भक्ति मार्ग पर चलता है, जिसने भक्ति मार्ग को स्वीकार किया है, उसे वेद अध्ययन, तपस्या, दान, कर्म सभी के फल प्राप्त होते हैं और मात्र भक्ति संपन्न करने से ही वह इन समस्त फलों की भी प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को भी प्राप्त होता है, क्योंकि परम धाम की प्राप्ति ही, परमात्मा की प्राप्ति ही परम सुख की प्राप्ति है, सबसे बड़े सुख और शांति की प्राप्ति है। प्रिय श्रोतागण, भगवत प्राप्ति का यह मार्ग निश्चित ही अत्यंत सुखमय है, अत्यंत शांत है और भगवत प्राप्ति की इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अवश्य ही सुखी है। यह हमारे लिए भी श्रेयस्कर है कि हम समस्त कर्मों को करते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी भक्ति मार्ग को अपनाएं। अपने जीवन का कुछ क्षण, अपने हृदय का कुछ अंश, अपने मन मस्तिष्क का कुछ भाग भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग में अवश्य ही लगाएं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार अक्षर ब्रह्म योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का यह 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में आपने जाना कि भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति का मार्ग क्या है, किस प्रकार से योग करने पर व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और किस प्रकार के कर्म करने पर, किस प्रकार का विधान होने पर उसे पुनः पुनः यह जीवन मिलता है, इस पृथ्वी पर जन्म लेने की अवस्था प्राप्त होती है। ब्रह्म क्या है, आध्यात्म और कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और यधियज्ञ क्या है। परमात्मा इस शरीर में, इस संसार में कैसे निवास करता है और यह संपूर्ण संसार परमात्मा में कैसे निवास करता है। अर्जुन के इन्हीं प्रमुख प्रश्नों के उत्तर आपने सुने इस अध्याय में, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाए हैं। प्रिय श्रोतागण, मैं आकांक्षा मधुर यह आशा करती हूँ कि इस अध्याय को सुनने के पश्चात आपके मन में अवश्य ही भगवत प्राप्ति की भावना का उदय हुआ होगा। गीतोपनिषद का अगला अर्थात 9वां अध्याय भी आप सुनेंगे मेरे यानी आकांक्षा मधुर के साथ ही। और इसे सुनने के लिए, इस अमृत रस का पान करने के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। जय श्री कृष्ण।